हेलो एवरीवन, वेलकम टू द यूट्यूब चैनल द वन स्टडी पॉइंट। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप यू ऑल विल बी द सेफ एट दिस टाइम। तो हम पढ़ रहे हैं कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री, और कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में हमने एप्लीकेशंस स्टार्ट कर रखी हैं, एप्लीकेशंस ऑफ EAN, ठीक है। और उसी एप्लीकेशन पार्ट का हम एक हायर लेवल आज पकड़ेंगे। क्लियर? तो अब देखते हैं हम EN में आज हम क्या करते हैं। EN में हम काफ़ी चीज़ें करेंगे। अब तक हमने EN के सारे एग्जांपल लिए थे। अब कुछ एग्जांपल ऐसे हैं जो कि बहुत अच्छे एप्लीकेशन पार्ट है, जो सीधे उनसे क्वेश्चंस आता ही आता है, ठीक है। आइए, ये हमारा लेक्चर नंबर 9 रहेगा कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री का। ये आपको सबको पता है अच्छे से कि EN रूल में हम क्या देखते हैं, 18 इलेक्ट्रॉन रूल होता है, ठीक है। इस 18 इलेक्ट्रॉन रूल में हम 3D 4D और 5D सीरीज के अकॉर्डिंग हम उसका EAN निकालते हैं 36, 54, 86 रेस्पेक्टिवली, 3D 4D एंड 5D सीरीज। क्लियर? आगे जाते हैं अपन। ये अपना EAN का फॉर्मूला था। ये बार बार मैं इसलिए बताता हूँ ताकि आपके दिमाग में रही। आपको मेटल का वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन देखने हैं और उसको कितनी मेटल से उससे मल्टीप्लाई करना है। आपको मेटल मेटल बॉन्ड देखने हैं, उसको 2 से मल्टीप्लाई करना है। आपको लिगेंड के इलेक्ट्रिसिटी के अकॉर्डिंग इलेक्ट्रॉन डोनर देखना है। आपको एनकैप्सुलेटेड एटम देखना है और साथ में प्लस माइनस चार्ज देखना है, ठीक है। इक्वल टू होता है 18 × n। n क्या है यहाँ पर? नंबर ऑफ मेटल। क्लियर? अब देखो, अब मैं आता हूँ फटाफट एग्जाम्स इसके एप्लीकेशंस ऑफ EN सॉल्व करने के लिए। देखो एप्लीकेशन अब ऐसी सी एप्लीकेशन, अब तक था ये था, अब तक आपसे पूछ रहा था वो कि बताओ भैया ये कॉम्प्लेक्स दे दिया, ये कॉम्प्लेक्स EN फॉलो करता है नहीं करता? आप बोलोगे, आप चेक कर लोगे। आपसे पूछेगा कि ये स्टेबल कॉम्प्लेक्स है या नहीं है, आप EN चेक कर लोगे कि 18 को फॉलो कर रहा है तो स्टेबल, नहीं तो नहीं है। आपसे पूछा था ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, तो आप अलग चेक करते थे। आप रिड्यूसिंग एजेंट, तो आप 19 इलेक्ट्रॉन इसमें से चेक करते थे। तो इस तरीके से आप चेक करते थे। अब यहाँ पर क्या है, अब आपसे जैसे क्या पूछ रहा है, देखो Z पूछ लिया, मतलब कॉम्प्लेक्स पर चार्ज पूछ लिया, मेटल मेटल बॉन्ड पूछ लिया, मेटल मेटल बॉन्ड पूछ लिया, यहाँ पर क्या पूछ लिया, हाँ जी, कौन से मेटल ही क्या है, ये लो। तो ये अपने एप्लीकेशन पार्ट है, ठीक है। इसको वन बाय वन सॉल्व करते हैं अपन। अब आ जाओ, देखो समझना ध्यान से। अब ये लो, देखो इसका सॉल्यूशन क्या है, समझना। आयरन पहले देखेंगे हम। आयरन कितने मेटल, आयरन मेटल जो है वो कितने इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है, या उसके वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? आयरन के होते हैं 8। कितने होते हैं? 8। हाँ जी, 8 प्लस एक CN कितने करता है भैया? एक CN करता है 1, तो 6 कितने करेगा? 6। हाँ जी, प्लस अब यहाँ पर जो भी है ये चार्ज मैंने मान लिया x। ये क्या मान लिया? x। क्लियर? इक्वल्स टू क्या होना चाहिए? 18। देखो जब भी आप ऐसे निकालोगे ना ये चीज़ें, ये इस टाइप की चीज़ें हैं, तो आपको वो एग्जाम्पल, वो जो क्वेश्चन होगा उसमें एग्जामिनर देगा कि भैया ये EN फॉलो कर रहा है, मतलब ये 18 इलेक्ट्रॉन रूल को फॉलो कर रहा है, सही है, मतलब ये 18 इलेक्ट्रॉन रूल को फॉलो कर रहा है। इसने बोला भी ये, देखो ऑल कॉम्प्लेक्सेस फॉलो EAN, मतलब ये फॉलो कर रही है इनको। इसका मतलब आपको 18 के बराबर रखते हुए चलना है। अब देखो यहाँ से मैं क्या करूँगा, इस x को निकालूंगा। मैं क्या करूँगा, यहाँ से इस x को निकालूंगा। x कैसे निकलेगा? यहाँ से भैया बाहर तो 18 है, 8 + 6 14, 14 को उधर भेजेंगे -4, कितना आएगा? -4। क्लियर? तो x इक्वल टू क्या आ गया? हाँ जी, प्लस का 4, सॉरी 4 क्यों आएगा इधर, ये 16 आएगा ना, 8 से 14 14, ठीक है। 18 में 14 गया तो कितना आएगा? +4। ये लो भाई साहब, तो इसका मतलब x क्या आया? +4। अब देखो आप एक चीज़ समझना, जब भी अपन, ये क्या है, ये कॉम्प्लेक्स पर चार्ज है, लेकिन ये कॉम्प्लेक्स पर चार्ज है नहीं एक्चुअल में, क्योंकि जब अपन EN निकालते तो अपन क्या करते हैं, कॉम्प्लेक्स पर जो चार्ज होता है, कॉम्प्लेक्स पर जो चार्ज होता है उसका अपोजिट ही तो लिखते हैं अपन, सही है। अगर यहाँ +4 होता तो अपन क्या लिखते हैं? -4। यहाँ -4 होता तो हम +4 लिखते हैं EN निकालते टाइम। तो वही बात है, अब यहाँ +4 आया है तो इस कॉम्प्लेक्स पर चार्ज क्या हो जाएगा? -4। क्लियर? आप निकाल के देखना, आपको ये +4 यहाँ रख के फिर EN निकालना, एक आंसर क्या आता है, और ये -4 रख के देखना क्या आंसर आता है। आप देखोगे कि -4 रखते हुए आंसर सही आएगा। तो हमेशा क्या होता है, वही कंसेप्ट है, प्लस चार्ज होता तो अपन लिखते थे माइनस, और माइनस में होता तो प्लस लिखते थे अपन। तो ये कंसेप्ट होता था अपना, सही है। तो यहाँ पर अगर मैं बोलूँ Z क्या हो जाएगा, तो Z हो जाएगा अपना, हाँ जी, -4। सही है, किसी को दिक्कत नहीं है इसमें। आ जाओ आगे, अब देखना। देखो इसके बात करते हैं MN की। पहली बात तो इस टाइप के कॉम्प्लेक्स आते हैं, इनको आपको देखना चाहिए। देखो मेटल जो है, मेटल क्या है? मैग्नीशियम, सॉरी मैग्नीज। मैग्नीज के वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 7। ये लो भैया, और 2 मेटल हैं, इसका मतलब कितना हो गया? 7 × 2। क्लियर? प्लस एक CO कितने इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है? 2, तो 10 कितने करेंगे? 20। ठीक है। अब ये क्या पूछ रहा है? मेटल मेटल बॉन्ड। भैया जो पूछे उसको क्या मान लो? X मान लो, ठीक है। ये लो भाई साहब, आगे कोई एनकैप्सुलेटेड एटम है क्या? वो नहीं है। इसका मतलब अब क्या मान लेंगे अपन यहाँ पर? शुड बी इक्वल टू 18, सॉरी 18 × n, 18 × n मान देते ना अपन। अरे भैया देख लो एक बार यार, इधर ये देखो 18 × n, सही है। तो 18 × n का मतलब क्या है कि 18 × नंबर ऑफ मेटल। मेटल कितनी है यहाँ पर? 2।
इसलिए मैं बार बार बोलता था कि 18 इंटू एन याद रखना है आपको। क्लियर? हाँ जी, अब देखो 7 इंटू 2 14 प्लस 20 प्लस एक्स इक्वस टू, हाँ जी कितना हो जाएगा 36 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 36। अब एक एक्स की वैल्यू निकाल लो आप, क्या आएगी 36 में से कितने जाएंगे 20 और 14 कितने हो गए 34। 36 माइनस 34, इसका मतलब एक्स इक्वस टू क्या आ गया 2। कितना आ गया 2। सही है। अब क्या पूछा है इसने, मेटल मेटल बॉन्ड। अब देखो मेटल मेटल बॉन्ड आपको पता है कि एक्स जो आया ये इलेक्ट्रॉन का नंबर है। किसका नंबर है ये, इलेक्ट्रॉन का। सही है, किसका नंबर है, इलेक्ट्रॉन का। मतलब 2 इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, तो 2 इलेक्ट्रॉन आपको पता है मेटल मेटल बॉन्ड जो एक मेटल बॉन्ड जो होता है, वन मेटल मेटल बॉन्ड कंट्रीब्यूट 2 इलेक्ट्रॉन। सही है, तो ये 2 इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, इसका मतलब मेटल मेटल बॉन्ड कितना हो जाएगा 1। सही है, तो इस टाइप के क्वेश्चन को आप ऐसे सोल्व क्या करो, देखो मैं बता रहा हूँ उसको कैसे सोल्व करना है। आप क्या क्या करो, आपको पता है कि एक मेटल मेटल बॉन्ड 2 इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूट करता है, और जब भी अपन ऐसे लिखते हैं तो यहाँ पर ये इलेक्ट्रॉन्स लिखे हुए हैं सारे के सारे। तो आप क्या करो, इस x को ना मान के, कभी गलती नहीं होगी ऐसे, इसको 2x माना करो। क्या माना करो 2x, तो 2x से क्या हो जाएगा, आप फिर गलती नहीं करोगे। ये लो भैया 2x। सही है, ये मैंने माना 2x, तो 2x इक्वस टू क्या आ गया 2। इसका मतलब x इक्वस टू क्या आ जाएगा, ये लो भाई साहब x इक्वस टू 1। तो अगर मैं बोलूँ यहाँ पर मेटल मेटल बॉन्ड कितना है, तो आंसर क्या आ जाएगा यहाँ पर, हाँ जी इसका आंसर क्या आ जाएगा 1। ये लो, क्लियर। आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पे, इधर आ जाओ। इरिडियम जो होता है, ठीक है, इसका, हाँ जी इरिडियम के आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। हाँ जी, ये कोबाल्ट वाली सीरीज में आता है। ये किस में आता है, कोबाल्ट वाली सीरीज में। ठीक है, तो इसके आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे 9। कितने होंगे 9। तो मेटल मेटल बॉन्ड आपको निकालना क्या, मेटल मेटल बॉन्ड जैसे यहाँ निकालना है वैसे वहाँ निकालना है। तो भैया 9 होते हैं इंटू कितने हैं मेटल 4, ये लो भैया 9 इंटू 4 प्लस एक CO कितने देता है 2, तो 10 कितने देंगे 20, ये लो भैया 20। हाँ जी, प्लस निकालना है आपको मेटल मेटल बॉन्ड। देखो एक मेटल मेटल बॉन्ड 2 इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूट करता है, 2 कितने करेंगे, सॉरी, तो अपन क्या करेंगे इसको x ना मान के 2x मान के करेंगे, ताकि अपना जो x आएगा वो मेटल मेटल बॉन्ड की ही वैल्यू आएगी डायरेक्टली, वो इलेक्ट्रॉन की वैल्यू नहीं आएगी। तो कई बार क्या करते हैं, जैसे x की वैल्यू अपने यहाँ पर 2 आई थी, तो अपन ने क्या किया, कई बार कुछ स्टूडेंट क्या करते हैं वही लिख देते हैं, जो इलेक्ट्रॉन की वैल्यू आई वही क्या हो गया नंबर ऑफ मेटल मेटल बॉन्ड। नहीं भैया गलत बात। तो इसलिए अपन पहले से 2x मान के करेंगे इस टाइप क्वेश्चन को। ठीक है, शुड बी इक्वल टू क्या आना चाहिए, हाँ जी 18 इंटू एन। अब n क्या हो गया यहाँ पर, n क्या हो जाएगा, देखो भैया n नंबर ऑफ मेटल कितनी है यहाँ पर 18, हाँ जी 18 इंटू 4, कितनी मेटल है 4। देखो 9 4 जो 36 प्लस 20 प्लस 2x इक्वस टू, हाँ जी 72, 18 4 जा। ठीक है, अब देखो 2x इक्वस टू क्या हो जाएगा 72 माइनस, समझो इस चीज़ को, 36 और 20 कितना हो जाएगा 36 और 20, हाँ जी 56, कितना हो जाएगा 56। तो 2x इक्वस टू क्या आ जाएगा, 2x इक्वस टू आ जाएगा अपने, हाँ जी 4 एंड 6 16, कितना आ जाएगा 16। ये लो क्या आ जाएगा 16। क्लियर है चीज़, किसी को कोई दिक्कत नहीं है। हाँ जी देखो अब देखते हैं अपन आगे। 16 का मतलब क्या है, 16 का मतलब हो गया कि x की वैल्यू कितनी आ गई, यहाँ से निकाल लो x इक्वस टू, हाँ जी 8, कितना आ गया x इक्वस टू 8। इसका मतलब 8 मेटल मेटल बॉन्ड होंगे यहाँ पर, कितने होंगे 8 मेटल मेटल बॉन्ड। ठीक है, किस तरीके से होंगे वो देख लेंगे अपन कि इरिडियम है 4 इरिडियम। देखो 4 इरिडियम देखना भैया, 1 इरिडियम 2 इरिडियम 2 इरिडियम यहाँ पर, 2 यहाँ पर 2 यहाँ पर। ठीक है, 4 इरिडियम। अब इनमें अपन को मेटल मेटल बॉन्ड निकालना है। एक मिनट, कुछ मिस्टेक हो गई है इसमें। हाँ जी एक चीज़ देखते हैं भी अपन इसमें क्या मिस्टेक हुई है इसमें। एक मिनट, क्योंकि 4 मेटल जब होती हैं तो 8 आने, देखो हाँ इसको समझना एक बार। थोड़ी सी मिस्टेक इसमें ये होगी कि यहाँ पर ये 10 नहीं आएगा, ये 10 नहीं आएगा, यहाँ पर ये आएगा 12। कितना आएगा ये 12। तो भाई साहब ये लिख लो 12 लिख लो इधर। सही है, कितना आएगा 12। अब इसको सॉल्व करते हैं अपन, अब इसको सॉल्व करेंगे देखना। तो ये 12 20 की जगह कितना आएगा 24 आएगा, कितना आएगा 24। ठीक है, तो 24 कितना, ये कितना हो जाएगा टोटल 36 और 24, ये हो जाएगा अपना 60। कितना हो जाएगा 60। अब वो करेंगे अपन 72 में से 60 माइनस करेंगे तो कितना आएगा ये, हाँ जी 12, और 12 आपने किया तो यहाँ आंसर कितना आ जाएगा 8 नहीं आएगा, ये 8 की जगह कितना आ जाएगा, हाँ जी 8 नहीं आएगा, x इक्वस टू आ जाएगा अपने 6। कितना आ जाएगा 6।
अब समझना है इसको। देखो मैं एक बार समझा देता हूँ आपको कि ये इरिडियम किस तरीके से जुड़ा हुआ है मेटल से। ये इरिडियम है, ये इरिडियम है, ये इरिडियम है और ये इरिडियम है। क्योंकि 4 मेटल कभी भी आपस में ना मतलब 8 बॉन्ड नहीं बना सकते अगर सिंगल बॉन्ड में है तो वो, ठीक है। तो अपन देखते हैं इसको। एक बॉन्ड तो इन्होंने ऐसे बना लिया, क्लियर, कोई दिक्कत नहीं है। और दूसरे मेटल इन्होंने बॉन्ड कैसे बना लिया, इस तरीके से, क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। एक इरिडियम, 2 इरिडियम, तीसरा और चौथा ये, एक तो यू बना लिया इन्होंने, ये हो गए 4 बॉन्ड, दूसरे डायगोनली, ये लो, क्लियर। आ जाओ, देखो ये हो गया अपना, कोई दिक्कत नहीं है। एक्स की वैल्यू क्या आ गई 6, मतलब 6 मेटल मेटल बॉन्ड है यहाँ पर। अगर ये पूछे तो आंसर क्या आएगा यहाँ पर, इसका 6। इधर आ जाओ। अब ये क्या पूछ रहा है भैया, मेटल की 4D सीरीज की तो कौन सी मेटल है, मेटल का नाम ही बता दो आप, सिंबल बता दो उसका। आ जाओ, तो वो सिंबल निकाल लेते हैं अपन। देखो हाँ जी, मेटल अपन ने क्या मान लिया कि मेटल एक्स इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रही है, ठीक है, मतलब उसके वैलेंस शेल में एक्स इलेक्ट्रॉन है। नीटा 5 CP इसने बोल दिया मतलब 5 आ जाएगा, नीटा 1 बोल दिया मतलब 1 इलेक्ट्रॉन आ जाएगा। CO, एक CO कितने करता है, 2 इलेक्ट्रॉन, तो 2 CO है यहाँ पर, तो कितना आ जाएगा 4 इलेक्ट्रॉन, शुड बी इक्वल टू 18, क्योंकि बोल रहा है कि ऑल कॉम्प्लेक्सेस फॉलो EN, तो मैंने 18 बोल दिया, इंटू N, एक ही मेटल है तो कोई दिक्कत है ही नहीं। देखो ये एक्स की वैल्यू निकालूंगा यहाँ से, मैं क्या करूँगा 18 में से माइनस कर दूंगा, 5 और 1 6 और 4 10 को, तो एक्स इक्वल टू क्या आ गया अपने 8, क्या आ गया 8, ये लो। अब 8 इलेक्ट्रॉन वाली 4D सीरीज की कौन सी मेटल हो सकती है, हाँ जी, तो रूथेनियम हो जाएगी। कौन सी हो जाएगी, रूथेनियम। अब ये थोड़ा चेक करना आना चाहिए आपको, देख लो एक बार, बताता हूँ मैं आपको, ये इसमें दे नहीं रखा, फिर भी आप एक बार चेक करना, वो कौन सी आएगी, रूथेनियम आएगी। कौन सी आएगी, रूथेनियम, चेक कर लेना आप, ठीक है, कौन सी आ जाएगी वो, रूथेनियम। क्योंकि आपको पता है इट्रियम आता है पहले, फिर आता है जर्कोनियम, फिर आता है नायोबियम, फिर आता है मोलिब्डेनम, फिर आता है टेक्नीशियम, ठीक है, फिर आता है रूथेनियम। तो रूथेनियम के आउटर मोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 8। कितने होते हैं, 8। तो इस तरीके से आ जाएगा, क्योंकि 4D सीरीज कहाँ से स्टार्ट होती है, इट्रियम से स्टार्ट होती है। इसका मतलब यहाँ पर अगर 4D मेटल की बात करते हैं तो 4D मेटल कौन सी हो जाएगी, हाँ जी, रूथेनियम, ये लो, मतलब रूथेनियम, क्लियर। नेक्स्ट एग्जाम्पल्स, इसको तो हटा ही देते हैं अपन, इसका तो कोई सेंस ही नहीं है, हाँ जी, ये लो। नेक्स्ट देखो, समझना इस चीज़ को, ये बोल रहा है FeNO का होल 4 और टाइप ऑफ NO इसने पूछ लिया। इसने क्या पूछ लिया, टाइप ऑफ NO। अरे भाई साहब गजब का क्वेश्चन है, तो बहुत ही प्यारा सवाल, बहुत ही प्यारा सवाल है। एग्जाम में एज इट इज आ सकता है ये वाला सवाल, ठीक है, और किसी न किसी एग्जाम में तो आया हुआ ही है। नेट के एग्जाम में आपने देखा होगा ये वाला, इस टाइप के एग्जाम, इस टाइप के एग्जाम्पल्स आते रहते हैं, क्लियर। देखो इसका सॉल्यूशन देखते हैं अपन, आ जाओ। अपन को पता है कि ये EN फॉलो करता है ये, ठीक है, और हम देख रहे हैं एक बार कि आयरन के आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, आयरन के आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 8। कितने होते हैं, 8, क्लियर, हाँ जी। प्लस अब देखो ये NO जो है, हमें नहीं पता कितने इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है, हम इसको मान लेते हैं X। क्या मान लेते हैं, X। हमें नहीं पता है कि 4 NO मिलके कितने इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहे हैं, क्योंकि हमें पता है कि NO जो होता है 2 टाइप के होते हैं, NO लीनियर, NO बेंट। आपको पता होगा अच्छे से कि NO क्या होता है, NO होता है, एक तो होता है लीनियर, क्या होता है, NO लीनियर, एक होता है NO बेंट, क्लियर। NO लीनियर जो होता है वो होता है NO, हाँ जी, माइनस, और जो NO बेंट होता है वो कैसा होता है, प्लस। और NO लीनियर जो होता है ये डोनेट करता है कितने, 1 इलेक्ट्रॉन, और जो NO बेंट होता है वो करता है 3 इलेक्ट्रॉन डोनेट। तो इस तरीके से हमें क्या पता कि कौन सा NO है ये, इसने तो कोई चार्ज ही नहीं दिया, लेकिन कॉम्प्लेक्स ने बोल रखा है कि भैया कॉम्प्लेक्स पर चार्ज क्या है, 0 है, क्या है, 0। तो 8 + X कॉम्प्लेक्स पर चार्ज क्या है, 0। एक ही मेटल 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 बॉन्ड होगा नहीं, एनकैप्सुलेटेड एटम है नहीं, इसका मतलब इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, सीधे 18, क्योंकि EN फॉलो कर रही है, क्लियर। देखो हाँ जी, X इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 18, ये 8 उधर जाएगा, -8, तो X इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, 10। क्या आ गया, 10, ये लो भाई साहब। इसका मतलब 4 NO मिलकर, देखो थोड़ा कॉमन सेंस और जनरल मैथ्स इसमें सारी आ गई, कॉमन सेंस भी आ गया, EN भी आ गया और जनरल मैथ्स भी आ गई, इसने सारे कंसेप्ट इसमें लगा दिए एक साथ ही, क्लियर। और लिगेंड भी पूछ लिया इसने कि लिगेंड, इससे पता हो जाएगा कि बच्चों को ये पता है कि भैया NO कितने टाइप के लिगेंड होते हैं, मतलब कितने टाइप से ये बिहेव कर सकता है ये, ठीक है। देखो मतलब 4 NO मिलकर 10 इलेक्ट्रॉन क्या कर रहे हैं, कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। अब इसको अपन को डिवाइड करना है कि कितने प्लस होंगे और कितने माइनस होंगे। आपको देखो जनरल मैथ्स लगा के आपको क्या करना है, 4 NO को इस तरीके से सेट करना है कि ये 10 हो जाए, मतलब आपको क्या करना है, 10 इलेक्ट्रॉन सेट करना है। तो कैसे कर सकते हो आप, देखो अगर आप चारों ये ले लेते हो तो कितना हो गया, 12 हो गया, चारों ही ले लोगे तो 4 ही हो जाएगा, मतलब 10 सेट करना। तो कैसे करोगे, 3 तो आप NO प्लस कर दो और एक क्या कर दो, NO माइनस कर दो,
3 अगर ये करोगे आप NO प्लस तो कितना हो जाएगा, 3 3 9, एक ही करोगे तो 1 इलेक्ट्रॉन मतलब 10। सही है। इसका मतलब क्या है कि यहाँ पर ये 10 जो है, ये 10 जो है यहाँ पर, इसमें 3 तो हो जाएंगे NO प्लस, जिसको अपन बोल सकते हैं बेंट, NO बेंट, ठीक है, और एक हो जाएगा इसमें NO माइनस, जिसको अपन बोलते हैं लीनियर, इसको अपन क्या बोलेंगे, NO लीनियर। सही है। अब ये हो गया। अब इसका मतलब कितने इलेक्ट्रॉन डोनेट हो गए, हाँ जी 9 और 1 10। क्लियर है चीज़। इसका मतलब आंसर क्या हो जाएगा अपना, आंसर ये हो जाएगा कि इसमें 3 तो हैं NO प्लस और 1 है इसमें NO माइनस। क्लियर। अब आपसे एक चीज़ और पूछ सकता है, वो पूछ ले आपसे कि आयरन की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, आयरन की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है। देखो यहाँ से तो कुछ पता ही नहीं चल रहा भाई, इससे क्या पता चल रहा है, और इनसे भी तक पता नहीं चला, तो अपन को निकालने के लिए अपन क्या करेंगे। अब देखो आपको पता है कॉम्प्लेक्स पर तो चार्ज 0 दे रखा है इसने, कॉम्प्लेक्स पर क्या दे रखा है, चार्ज इसने 0। ये लो कोई दिक्कत नहीं है, कॉम्प्लेक्स इसने दे रखा है चार्ज 0, तो हम क्या करते हैं, कॉम्प्लेक्स पर चार्ज 0 दे रखा है तो देखो एक बार हम सॉल्व करके देखते हैं इसको, पता चल जाएगा अपन को। ये लो आयरन पे को अपन ने x मान लिया प्लस, हाँ जी NO, देखो 3 तो NO कैसे हैं प्लस और 1 कैसा है माइनस, इसका मतलब 3 तो हो गए प्लस, ठीक है, ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल रहे हैं, 1 हो गया माइनस इक्वस टू 0। लो भैया निकाल लो, x इक्वस टू क्या हो जाएगा, +3 में से -1 गया +2 -2। ये लो भाई साहब x इक्वस टू -2, मतलब कॉम्प्लेक्स पर चार्ज क्या आ गया, अरे भाई साहब -2 चार्ज आ गया, क्या आ गया, -2 चार्ज। तो बहुत अच्छा एग्जाम्पल था ये, इसको आपको समझना है इसको बहुत अच्छे से। क्लियर। आ जाओ नेक्स्ट एग्जाम्पल पे चलते हैं। ये बहुत अच्छा एग्जाम्पल है भैया, ये पूछ रहा है कि भैया ये जो कॉम्प्लेक्स दिए हुए हैं क्या ये EAN फॉलो करते हैं, क्या ये EAN फॉलो करते हैं या नहीं, ये इसने पूछा है। देखो अब चेक करते जाते हैं फटाफट, हम क्या करते हैं, चेक करते हैं। क्लियर है चीज़, किसी को कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। हाँ जी, ये इसने M बोला है लेकिन ये M नहीं है, ये क्या है, ये यहाँ पर Cr मेटल है, क्या ये Cr मेटल, देखो जी मैं लिख देता हूँ यहाँ पर Cr, ये लिख दिया। क्लियर। अब आ जाओ देखो इसका सॉल्यूशन देखते हैं अपन। अब क्या ये EAN फॉलो कर रहा है भाई, अब देखते हैं EAN इक्वस टू, वैसे हम सॉल्व कर चुके हैं इन चीज़ों को। हाँ जी, एक क्रोमियम के पास कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, देखो भैया 6 होते हैं, कितने होते हैं 6। एक CO कितने देता है 2, 5 कितने देंगे 10। देखो ये जो है इट इज जस्ट लाइक CH2 हो गया, क्या इट इज द एग्जांपल ऑफ मेटल कार्बिन कॉम्प्लेक्स। ये क्या है, कार्बिन, ठीक है, मेटल जुड़ी हुई है ये, और जो कार्बिन होती है वो 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट करती है, आपको पता है, क्योंकि इसको हम जस्ट लाइक क्या मानते हैं, CH2 -2, और -2 मतलब 2 इलेक्ट्रॉन डोनर, ठीक है, 2 इलेक्ट्रॉन डोनर हो गया। इसका मतलब +2, कॉम्प्लेक्स पर चार्ज कोई दे नहीं रखा, 0, कोई एनकैप्सुलेटेड एटम नहीं है, मतलब 0, ठीक है। लेकिन आपको दिमाग में रहनी चाहिए चीज़ें सारी, जो मैं बोलता हूँ बार बार, अपन उसको लिखते नहीं है या मैं उनको बोल देता हूँ उनको, लेकिन आपको वो 5 स्टेप जो हैं, मेटल के इलेक्ट्रॉन्स, मेटल बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स, एनकैप्सुलेटेड एटम, लिगेंड्स के लिगेंड हेप्टिसिटी के अकॉर्डिंग, न्यूट्रल एटम मेथड के अकॉर्डिंग इलेक्ट्रॉन्स, और साथ में +- चार्ज, ये 5 स्टेप आपके दिमाग में रहनी चाहिए, तभी आप कर पाओगे। क्योंकि आगे अभी देखना आप एप्लीकेशन पार्ट में कुछ ऐसे एग्जाम्पल आएंगे जहाँ पर आपसे पूछेगा कि एनकैप्सुलेटेड एटम क्या है, वो पूछेगा आपसे, तो वहाँ पर आप थोड़े से कन्फ्यूज हो जाओगे फिर। क्लियर। आ जाओ देखो 10 और 6 16 और 2 18, ये लो भाई साहब EAN फॉलो कर रहा है, ये तो EAN फॉलो कर रहा है भाई साहब, ये तो ठीक है। कोई पूछ ले EAN कितना है इसका, तो 36, कितना आ जाएगा 36। इसका देखो आयरन के आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं भाई साहब, ये लो 8 प्लस एक CP कितने करता है 5, ये CP भी कितने करेगा 5, इक्वस टू कितना हो जाएगा 18, 5 और 5 10 और 8 18। ये लो भाई साहब ये EAN फॉलो कर रहा है, ठीक है। अगर EAN पूछे इसका तो इसका भी कितना हो जाएगा 36, क्योंकि आयरन मेटल है। इधर आ जाओ, ठीक है। इसने बोला 2 मेटल बॉन्ड है। अब देखो इसका अगर EAN निकालना है आपको तो ये कैसे निकालोगे, देखो रोडियम कहाँ आता है, हाँ जी रोडियम आता है कोबाल्ट के जस्ट नीचे, मतलब कोबाल्ट वाली सीरीज में, ठीक है। तो कोबाल्ट के पास कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वैलेंस शेल में, 9, तो यहाँ इसके पास भी 9 होंगे। लो भैया 9 प्लस देखो CO के पास कितने होते हैं 2, और 2 है यहाँ पर तो 4, म्यू Cl कोई सा भी हो, अच्छा म्यू Cl की बात हो गई। एक Cl जो होता है, ध्यान रखना भाई साहब, एक Cl जो होता है, एक Cl कितने इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है 1 इलेक्ट्रॉन, जब वो कहाँ होता है टर्मिनल पर होता है। लेकिन अगर वो ब्रिजिंग पर आ जाए इस तरीके से भैया, अगर वो Cl कहाँ आ जाए, ब्रिजिंग पर आ जाए ये मेटल के साथ में, ठीक है, तो वो क्या करेगा 3 इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा। अब क्या होगा, ये 3 इलेक्ट्रॉन डोनर, सही है, ये मैंने आपको समझाया होगा अच्छे से। लेकिन आपको यहाँ पर एक चीज़ देखनी है कि भाई साहब यहाँ पर मेटल क्या है, रोडियम मेटल, एक मेटल तो ये रही और एक मेटल ये रही, मतलब 2 मेटल है यहाँ पर रोडियम वाली। तो उसको अपन सोल्व कैसे करेंगे, क्या हो गया, देखो इसको अपन कैसे सोल्व करेंगे भाई साहब, एक चीज़ देखना,
गजब का सवाल है, बहुत गजब का सवाल है ये, इसको ध्यान समझना। इसका EAN जो निकालेंगे अपन क्या करेंगे, मेटल को एक साथ ले लेते हैं क्योंकि दोनों मेटल सेम है। एक रोडियम के पास 9 इलेक्ट्रॉन, दो मेटल के पास 18 इलेक्ट्रॉन, तो इसको ऐसे लिख देते हैं थोड़ा समझने के लिए, 9 इंटू 2 प्लस, ठीक है, प्लस देखो आगे CO, दो ये रहे दो रहे, कितने हो गए 4, कितने हो गए 4, 4 CO मतलब 8 इलेक्ट्रॉन डोनर। आ जाओ म्यूसीएल, एक म्यूसीएल जो होता है ये Cl है, अगर ये Cl केवल मेटल से जुड़ा होता तो ये होता 1 इलेक्ट्रॉन डोनर, ठीक है। लेकिन अब इस Cl को मैंने क्या करा, दो मेटल से जोड़ दिया, मतलब दोनों रोडियम से जोड़ दिया, मतलब ये हो गया ब्रिजिंग, तो ये हो गया 3 इलेक्ट्रॉन डोनर। ये चीज़ मैं सिखा चुका हूँ आपको लिगेंड में, क्लियर। आ जाओ, हाँ जी, तो 8, अब म्यूसीएल कितने हैं, 2 हैं, ये भी कितने हैं 2, आपको दिख रहा होगा, देखो 2 से 2 हैं, ये कितने हैं 2, 2 हैं, ये भी, ये देखो 2 ये रहे, क्लियर। अब आ जाओ इधर, इसका मतलब क्या है कि 3 इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, 1 और 2 कितने करेंगे, 6 इलेक्ट्रॉन डोनेट, इक्वल्स टू, हाँ जी, 18 इंटू 2, मतलब 36 आना चाहिए, सही है, क्योंकि दो मेटल है यहाँ पर। देखो 9 दूनी 18 प्लस 8 प्लस 6 इक्वल्स टू, क्या 36 आ रहा है क्या, देखते हैं फिर, 18 और 8, हाँ जी, 18 और 8 कितने हो गए 26, 26 और 6 32। लेकिन इसने एक बात और भूली है भैया, भूल गया हम उस चीज़ को, इसने एक बात और क्या बोली, दो मेटल मेटल बॉन्ड, एक मेटल मेटल बॉन्ड 2 इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूट करता है, तो 2 कितने करेंगे 4, इसको भी लेते हुए चलना है, 18 इंटू 2, ठीक है, प्लस 4 इक्वल टू 36, 18 और 8 26, 26 और 6 32, 32 और 4 36, ये लो भैया 36, मतलब ये EAN क्या कर रहा है, फॉलो कर रहा है ये। और मेटल कौन सी है, 4D सीरीज की है, ठीक है, इसलिए इसका EAN कितना हो जाएगा, हाँ जी 54, कितना हो जाएगा 54। अब आ जाओ इसकी, इस पर देखो, इसकी बात करते हैं अपन, सॉल्यूशन देख रहे हैं इसका अपन। देखो आयरन कितनी है 2, देखो इस टाइप के क्वेश्चन आए ना, उनको पहले लिख लिया करो, इस तरह से जमा लिया करो कि कितने कितने क्या क्या दे रखे हैं, ठीक है। इसमें एक मेटल मेटल बॉन्ड है, तो पहले अपन EN निकालने के लिए क्या करेंगे, इसके लिए भैया EN निकालने के लिए मेटल लेंगे, मेटल कितनी है, आयरन है कितनी है 2, आयरन के पास कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं वैलेंस शेल में 8, तो भैया 8 इंटू 2, ठीक है, 8 गुणा 2 प्लस, आ जाओ CP, एक CP कितने करता है 5। जब CP आपको कोई नीटा वीटा नहीं दे, ना पाई CP दे, ना नीटा 1 नीटा 3 नीटा 5 कुछ नहीं दे, तो आपको फुल हेप्टिसिटी मान के काम करना है। फुल का मतलब इट इज पाई CP, इट इज पाई CP और इट इज नीटा 5 CP, इसको आपको क्या मानना है, नीटा 5 CP मानना है इसको, क्लियर। जब भी आपको कुछ नहीं दे, जब तो एक नीटा 5 CP मतलब 5, तो 5 इंटू 2, ठीक है, 5 मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस CO देखो 2 यहाँ पर है, CO ब्रिजिंग पे आए चाहे CO टर्मिनल पर आए, वो 2 इलेक्ट्रॉन डोनर ही होता है, क्लियर। मैंने जो एग्जांपल बताया था आपको, हेलोजेंस NH2 और उसके अलावा OH, ये जो होते हैं केवल ये लिगेंड होते हैं ना, ये ब्रिजिंग पर तो देते हैं 3 इलेक्ट्रॉन और टर्मिनल पर देते हैं 1 इलेक्ट्रॉन, उनके अलावा सारे जो सेम होते हैं, चाहे ब्रिजिंग पे आए चाहे कहीं पर भी आए। म्यूसीओ देखो, म्यूसीओ 2 ये रहे 2 ये रहे, कितने हो गए 4, तो 8 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देंगे। 1 मेटल मेटल बॉन्ड दे रखा है तो 2 इलेक्ट्रॉन आ जाएगा, इक्वल्स टू क्या आना चाहिए 18 इंटू 2, कि 2 मेटल है। आ जाओ, क्या EN फॉलो हो रहा है यहाँ पर, देखते हैं भैया, 8 दूनी 16 प्लस 5 दूनी 10 और 8 और 2 10, ठीक है। देखो 8 और 2 10 इक्वल्स टू 36 आता है क्या, देख लेते हैं भैया, EAN कितना आ रहा है यहाँ से, 16 और 10 26 और 10 36, ये लो भैया 36 आ गया। इसका मतलब ये फॉलो कर रहा है EN को, आयरन मेटल है इसलिए क्या हो जाएगा इसका EAN, इसका हो जाएगा भैया 36, सही है, कोई दिक्कत नहीं किसी को भी। नेक्स्ट एग्जाम्पल पे आते हैं अपन, आ जाओ इधर देखते हैं अब, इधर देखो इनका, देखो इधर दिए मेटल टंगस्टन, क्या दिए टंगस्टन, तो टंगस्टन इज द 5D मेटल सीरीज, ठीक है, बिलोंग्स टू द 5D मेटल, ओके। देखो इसका अपन देखते हैं सॉल्यूशन, आ जाओ। एक डब्ल्यू कहाँ आता है अपना, क्रोमियम की सीरीज में आता है, क्या आता है क्रोमियम, मतलब 6 इलेक्ट्रॉन होंगे इसके आउटर मोस्ट में, तो 6, इसको अपन लिख देते हैं ऐसे, EAN इक्वल्स टू, हाँ जी 6 मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस हाइड्रोडाइन कितने देगा 2 इलेक्ट्रॉन, 2 है यहाँ पर, म्यू आए चाहे कुछ भी आए कोई फर्क नहीं पड़ता, प्लस CP पाई CP मानना है तो 5 इंटू 2, हाँ जी, प्लस NO, भैया इसने कुछ दे रखा है क्या कि NO कौन सा है, नहीं दे रखा है इसने, ठीक है, इसने क्या NO नहीं दे रखा है क्या, नहीं दे रखा है इसने, देख लेता हूँ एक बार इसने NO दे रखा है क्या, दे रखा है तो बहुत बढ़िया, नहीं दे रखा तो और भी अच्छी बात है, ठीक है।
ठीक है, जब आपको कभी भी NO नहीं दे किसी एग्जांपल में, तो इसको समझना ध्यान से, जब भी आपको किसी कॉम्प्लेक्स में आपको NO नहीं दे और आपको बोले कि सीधे आप इसको मान के करो, तो आप अपनी तरफ से क्या मानोगे उसको, NO+, क्या मानोगे, NO+, 3 इलेक्ट्रॉन डोनर मानोगे आप उसको, क्या मानोगे, 3 इलेक्ट्रॉन डोनर। क्लियर है चीज़। तो आपको यहाँ पर NO क्या मानना है, उसने दिया नहीं है, लेकिन आप क्या मानोगे इसको, NO+, मतलब NO बेंट, क्या मानोगे, NO बेंट। क्लियर है चीज़, कोई दिक्कत नहीं, आ जाओ आके। तो बेंट मान रहे हो, हाइड्रेट अपन ने ले लिया, ठीक है, हाँ जी, Cp ले लिया। अब NO लेते हैं, कितने हैं, 2, तो 3 × 2 हो गया, हाइड्रेट वापस आ गया तो कितना आ गया, 2 आ गया, ठीक है। हाइड्रोजन है ना ये, तो H2 है, ये H2 वैसे गैस नहीं है ये वाली, हाइड्रोजन गैस नहीं भैया, ये क्या है, ये H- के 2 हैं ये, इस टाइप से। क्लियर, समझना इसको ध्यान से, 2 हाइड्रेट आए ना ये, इसका मतलब 2 लिगेंड हो गए हाइड्रोजन के। आ जाओ, क्या इसके EN फॉलो हो रहा है क्या, देखते हैं भैया अभी। 6 दूनी 12 + 2 + 10 + 6 + 2, देखो इक्वस टू कितना आना चाहिए था, हाँ जी 18 × 2 इक्वस टू 36। आ जाओ, 12 और 2 14 और 10 24, 24 और 8, 24 और 8 कितने हो गए, 32 हो गया। लेकिन इसने भी एक चीज़ और भूल गए अपन, इसमें क्या भूल गए, देखो भाई साहब, उसको कैसे भूल सकते हैं अपन भाई साहब, देखो 2 और 2 मेटल बॉन्ड दे दिए इसने, मतलब 4 इलेक्ट्रॉन इसके हो गए, इक्वस टू 18 × हाँ जी 2। 4 इलेक्ट्रॉन को लिखा मैंने, 2 मेटल बॉन्ड इसने दे रखा है, एक मेटल बॉन्ड कंट्रीब्यूट 2 इलेक्ट्रॉन ईच। क्लियर, आ जाओ, +4 = 36। अब यहाँ पर लिखेंगे अपन तो कितना आ जाएगा, ये 36 ही आ जाएगा, कितना आ जाएगा, 36। इसका मतलब ये EN फॉलो करता है, क्या करता है ये, EN फॉलो। W मेटल है, ठीक है, लेंथेनम सीरीज की हो गई है, लेंथेनम सीरीज की, इसका मतलब इसका EN कितना आ जाएगा, हाँ जी 86। क्लियर, इस पे आ जाओ, अब देखो अब कहाँ आ जाओ, यहाँ पर मेटल एक ही है यहाँ पर, तो आ जाओ आयरन। हाँ जी, आयरन की बात करते हैं। आयरन के पास कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं वैलेंशियल में, लो भैया 8। Cp के पास कितने हो गए, 5। CO के पास कितने हो गए, 2 हैं, तो 2 दूनी 4। देखो PHC ट्रिपल बॉन्ड H, ये इस तरीके से है, ये PHC ट्रिपल बॉन्ड CH, और इससे मेटल मैंने जोड़ दी। आपको पता है मेटल किससे जुड़ी हुई है, 2 कार्बन एटम से। देखो ये इस तरीके से, मैंने आपको एग्जाम्पल जब लिगेंड समझाए थे तब मैंने बताया था आपको, मेटल जिस बॉन्ड से जुड़ी हुई है वो बॉन्ड ऑलरेडी 2 एटम से जुड़ा हुआ है, इसका मतलब इसकी हेप्टिसिटी कितनी होगी, 2। इसका मतलब इसको मैं कैसे लिखूंगा, नीटा-2, मतलब ये जो चीज़ है ना, ये वाली ये जो दे रखा है, ये एक्चुअल में है नीटा-2। क्या है ये, नीटा-2। और नीटा-2 को अपन कैसे लिखते हैं भाई साहब, 2 इलेक्ट्रॉन डोनर, तो मतलब क्या हो जाएगा, 2। देखो यहाँ +1 है तो अपन क्या लगाएंगे, -1। क्लियर है चीज़, कोई दिक्कत नहीं है। आ जाओ, 8 और 5 13, 13 और 4 17, 17 और 2 19, 19 में से 1 गया तो 18, मतलब ये EN को फॉलो कर रहा है। और इसका EN निकालेंगे, आयरन है तो उसका कितना आ जाएगा, 36। कितना आ जाएगा, 36, इसका EN है। क्लियर है चीज़, अब आ जाओ आगे, इसका और देख लेते हैं अपन एक बार, ठीक है। इसको थोड़ा सा अपन ऐसे लिख देते हैं, हाँ जी, ये लो। क्लियर, अब देखो इसको सोल्व करते हैं अपन। निकल, आयरन कोबाल्ट निकल, मतलब इसके आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, इसके हो गए 10 इलेक्ट्रॉन। ये लो भैया 10+, ठीक है। CO के पास कितने होते हैं, CO के पास कितने होंगे, 2 और 3 CO यहाँ पर, तो 6 इलेक्ट्रॉन इसके हो गए। NO इसने बोला लीनियर है, लीनियर का मतलब क्या हो गया, केवल 1 इलेक्ट्रॉन डोनर। क्या हो गया, 1 इलेक्ट्रॉन डोनर मतलब 1, ठीक है। और +1 का मतलब क्या हो गया, हाँ जी +1 का मतलब इधर अपन लिखेंगे -1, तो EN निकालेंगे इसका आया थी अपन, तो कितना आएगा, 10 और 6 16, और एक 17, 17 में से एक गया तो 16, क्या आएगा 16, ठीक है। ये आ गया इसका 16। लेकिन हम जब देखेंगे बाद में आगे जाके कि ये जो कॉम्प्लेक्स होता है, ये होता है स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स। क्या होता है ये, स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स। एक मिनट, मतलब ये आएगा 16 इलेक्ट्रॉन रोल। क्या आएगा ये, 16 इलेक्ट्रॉन के अकॉर्डिंग आएगा ये, ठीक है। अब आ जाओ नेक्स्ट एग्जाम्पल पर। ये एग्जाम्पल आपको समझ में आनी चाहिए अच्छे से। देखो इधर टेक्नीशियम, क्या है, टेक्नीशियम, मोलिब्डेनम, इरिडियम और निकल। क्लियर, एक मिनट, देखो ये जो इस टाइप के एग्जाम्पल हैं, इनमें अपन को क्या करना है, EN चेक करना है। इनमें EN चेक करने के लिए आप क्या करोगे, इन पर चार्ज देखोगे और इनकी हेप्टिसिटी चेक करोगे। एक बार फटाफट अपन इनकी हेप्टिसिटी निकाल लेते हैं, एक बार। देखो इसकी क्या है, इसकी नीटा-5, इसकी नीटा-6, ठीक है। इसकी, हाँ जी नीटा-5, इसकी नीटा-7, इसकी नीटा-5, इसकी नीटा-4, इसकी नीटा-5, इसकी नीटा-3। क्लियर, ये निकाल ली। अब इनकी अपन निकालते हैं, इनका EN निकाल लेते हैं एक बार।
बिल्कुल सिंपल तरीके से, देखो समझना। हाँ जी समझना, देखो टेक्नीशियम, टेक्नीशियम कहाँ आता है? टेक्नीशियम आता है मैग्नीज के नीचे। कहाँ आता है? मैग्नीज के नीचे। हाँ जी देखो टेक्नीशियम के नीचे आता है। आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे इसके? 7 प्लस, हाँ जी 5 और 6 11, 6 और 5 मतलब 5 प्लस 6 इक्वल टू कितने आना चाहिए? 18 आना चाहिए। 6 और 5 11 और 7 18, इसका मतलब इसमें कितने आ रहे हैं? 18 आ रहे हैं। ये फॉलो कर रहा है, ठीक है। अब आप चेक कर लेना, बार बार हम देखो इस चीज़ को ऐसे नहीं बताएंगे बहुत, क्योंकि अब आप सीख चुके हो उनको, तो इसको फटाफट फटाफट निकाल लेता हूँ, सिंपल है बिल्कुल ये, ठीक है। इसकी बात करते हैं तो मोलिब्डेनम कितना आता है? हाँ ठीक है, इसके जस्ट नीचे आता है क्रोमियम के, तो क्रोमियम मतलब 6 इलेक्ट्रॉन हो गया आउटर मोस्ट में, तो 6, इसका नीटा 5 तो 5 प्लस 7 कितना हो गया ये? हाँ जी 6 और 5 11 और 7 18, मतलब ये भी फॉलो कर रहा है, ये EN को फॉलो कर रहा है, ये EN को फॉलो कर रहा है। इसकी बात देखते हैं अपन, इरिडियम, इरिडियम कहाँ आता है? हाँ जी 7, मतलब ये आता है कहाँ पर? मैग्नीज की बात क्या आता है? मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, कोबाल्ट वाली सीरीज में आता है ये, ठीक है। कोबाल्ट वाली सीरीज में आ रहा है, इसका मतलब आउटर मोस्ट में 9 इलेक्ट्रॉन हो गए इसके। कितने हो गए? 9 इलेक्ट्रॉन, तो 9 प्लस 5 प्लस 4, ठीक है, तो कितना हो गया? ये 18 हो गया। कितना आ गया? 18। इसका मतलब ये भी EN को फॉलो कर रहा है। इसकी बात करते हैं अपन, निकिल, निकिल कहाँ आता है? आयरन, कोबाल्ट, निकिल, मतलब 8, 8 और 2 10, मतलब इसके आउटर मोस्ट में 10 इलेक्ट्रॉन है। 10 प्लस 5 प्लस 3, मतलब ये भी 18 इलेक्ट्रॉन आ रही है, मतलब ये भी क्या कर रहा है? EN को फॉलो कर रहा है। तो ये सारी चीज़ें क्या है? EN को फॉलो कर रही है, मतलब इस टाइप से ये अपने एग्जाम्पल हो गए, ठीक है। एक चीज़ थोड़ा समझना कि NO जो लीनियर होता है, ये थोड़ा सा गलत हो गया अपने, एक मिनट समझना इस चीज़ को थोड़ा ध्यान से। ये जो यहाँ पर है ये थोड़ा गलत हो गया। क्या हो गया गलत इसमें? देखो NO लीनियर जो होता है, अभी तक आपने कुछ जगह में गलत बोल गया होगा, ठीक है। लिखा मैंने सही है बिल्कुल, इलेक्ट्रॉन काउंट अपना सही है, कहीं एक जगह में गलत बोल गया सर, लास्ट लेक्चर में देखना एक बार। उसमें क्या है कि NO प्लस जो होता है, NO प्लस वो होता है अपना कैसा? लीनियर। कैसा होता है? लीनियर। और NO माइनस कैसा होता है? बेंट, ठीक है। हाँ जी NO प्लस लीनियर होता है, NO माइनस क्या होता है? बेंट। तो NO प्लस जो होता है, NO प्लस वो होता है अपना लीनियर, लिख लेना आप इसको कहीं पर। और NO माइनस जो होता है वो कैसा होता है? अपना बेंट। क्लियर, कोई दिक्कत नहीं है। और NO प्लस जो होता है ये करता है 3 इलेक्ट्रॉन डोनेट, और ये करता है अपना 1 इलेक्ट्रॉन डोनेट। कितने करेगा? 1 इलेक्ट्रॉन डोनेट। क्लियर। अब इस तरीके से इसको निकालेंगे अपन यहाँ पर, तो जो निकल के आउटर मोस्ट में वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? तो भैया देख लो, EN निकाल के देख लो इसका। हाँ जी निकल के कितने होंगे? 10 प्लस CO कितने देगा? 6, क्योंकि 3 CO है। NO कितना दे रहा है? NO लीनियर है, लीनियर का मतलब क्या है? NO प्लस है, NO प्लस है, मतलब ये 3 इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा। 3 प्लस 1 है तो -1 हो जाएगा यहाँ से, तो यहाँ कितना आ जाएगा? टोटल 18। इसका मतलब ये 18 इलेक्ट्रॉन रूल को फॉलो कर रहा है ये। क्लियर है चीज़? समझ में आ गई होगी आपके। नेक्स्ट अपन चलते हैं। हाँ जी कुछ एग्जाम्पल हैं इनके, वो अपन सोल्व करेंगे अभी। एप्लीकेशन पार्ट ऑफ द EN, एप्लीकेशन पार्ट ऑफ द EN, उसमें अब कुछ अलग तरीके के एग्जाम्पल आएंगे जो कि बहुत अच्छे क्वेश्चन है, बहुत अच्छे क्वेश्चन है वो, उनको मैं सोल्व कराता हूँ यहाँ पर, ठीक है। ओके देखिए ये वीडियो थोड़ी बड़ी होगी, तो अपन क्या करते हैं, इसको एप्लीकेशन पार्ट को अपन नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर में अपन एप्लीकेशन पार्ट, उसके साथ साथ अपन टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन और काफ़ी सारी चीज़ें देखेंगे अपन, सही है। तो इस वीडियो को यहाँ तक अपन कंप्लीट करते हैं अभी। ओके तो अपन ने यहाँ तक पढ़ा, अपन ने ये इसके एग्जांपल्स देखे अपन ने EN के, और अब अपन नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे एप्लीकेशन पार्ट ऑफ द EN, और वो एप्लीकेशन पार्ट में अपन बहुत अच्छे अच्छे एग्जांपल देखने वाले हैं। तो किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो प्लीज़ बताए, ठीक है। तो किसी को समस्या नहीं होनी चाहिए इसमें अब। ओके थैंक यू सो मच। हम पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में एप्लीकेशन पार्ट ऑफ द EN। थैंक यू सो मच।